यस चलो जी, इस सीरीज में आज बारी आई है सर आपकी इक्वेशंस की। आज हम इक्वेशन को पकड़ के लाए हैं और इसको अपन खत्म करते हैं, ठीक है। चलो जी, बिना किसी टाइम का वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दैट इज ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट पेपर जून 26 का पेपर, ठीक है। सर हम पीटीपी भी कर रहे हैं, पीटीपी भी कर रहे हैं, पीवाईक्यू भी कर रहे हैं एंड आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक को भी करेंगे, ठीक है। चलो, क्या बोल रहा है ये, एक्स की पावर 2/3 प्लस एक्स की पावर 1/3 इक्वल्स टू 2। सर देखा जाए तो मैं इसमें या तो प्रॉपर इसको सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे? एक्स की पावर 1/3 को वाई लेके फिर वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 2 बन जाएगा, फिर इसको सॉल्व कर लूंगा। बट सर एग्जाम में अगर इतना क्लिक नहीं किया, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मत अज्यूम करना। ऑप्शन पुट कर सकते हो सर, ऑप्शन पुट कर सकते हो, ऑप्शन पुट कर देना। देखो, दो ऑप्शन में 1 1 है, एक में दो में -1 है, तो एक बार पहले 1 पुट करके देखते हैं। 1 की पावर 2/3 प्लस 1 की पावर 1/3 इक्वल्स टू 2, और यहाँ भी आ रहा है 2, यानी मैच कर रहे हैं, यानी इन्हीं दोनों ऑप्शन में से कोई होगा, इन्हीं दोनों ऑप्शन में से कोई होगा, ठीक है। अब अपन पुट करके देखते हैं 8 को। अगर 8 सेटिस्फाई करता है तो वेल एंड गुड, 8 सेटिस्फाई नहीं करता है तो अपने को उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, -8 वाले को करना पड़ेगा। देखो, 8 की पावर 2/3 प्लस 8 की पावर 1/3। अब देखो, 8 होता है 2 का क्यूब प्लस 2 क्यूब की पावर 1/3। सर 3 से 3 कैंसल, 2 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1, ये होता है आपका 6। लेकिन सर 6 और 2 तो इक्वल नहीं है, तो कोई बात नहीं, इस ऑप्शन को रिजेक्ट कर देंगे, इस ऑप्शन को ले लेंगे। सही है कि नहीं? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। अगला देखते हैं क्या बोल रहे हैं। गिवन अ फंक्शन, सर फंक्शन दे रखा है, एक्स की वैल्यू एफ ऑफ -1 रखना है। ये क्वाड्रेटिक का नहीं है, हालांकि ये गलती से इसमें आगे है। सर एफ ऑफ -1, जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है तो एफ ऑफ -1 की वैल्यू क्या होगी, एक्स की जगह -1 रख देंगे, सिंपल। 5 की पावर -2 इंटू -1 इक्वल्स टू 5 स्क्वायर -1, दैट इज 25 -1 24। ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। पोस्टल टेस्ट पेपर का एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। कितना बकवास है। नेचर ऑफ द रूट्स बोला है कि पॉजिटिव है, रियल है, अनरियल है, इमेजिनरी है, और नंबर दे दिया है। अजीब सिचुएशन नहीं है? देखो सर, नेचर ऑफ द रूट किसके ऊपर डिपेंड करता है, डी के ऊपर। डी क्या होता है, b² - 4ac, d² - 4ac। जैसे देखो अपना, एक सेकेंड इसको निकाल के देखते हैं पहले, b² - 4ac से। b होता है 24, -24 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, तो कितना आता है देखते हैं। 24 × 24 आता है 576, -4 × 16 × 9 576। सर ये तो जीरो आ गया, ये तो जीरो आ गया। अगर ये जीरो आ गया तो मतलब क्या, दोनों रूट्स कैसे हैं? सर दोनों रूट्स इक्वल है, और रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो सर ये वैल्यू तो पूरी जीरो हो गई, तो रूट क्या हो जाएंगे, -b/2a। तो एक बार निकाल के देखते हैं, -b/2 इंटू ए, तो ये हो जाएगा 24/32, 24/32, यानी 0.75। ऑप्शन है क्या 0.75 वाला? सर 0.75 का ऑप्शन ही नहीं है। इसके ऑप्शंस गलत दिए हैं, ये 101% इसमें बोनस मिला होगा। खैर ये तो पोस्टल टेस्ट पेपर है, तो बोनस की क्या ही बात है। गलत है सर। नेचर ऑफ द रूट पूछ के कुछ तो भी वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। अगर रूट्स भी पूछ लेता रूट इटसेल्फ, तो रूट क्या आते, 0.75, और डी की वैल्यू कितनी है जो डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ठीक है, वो क्या है सर, जीरो। आगे बढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड सी, वैल्यू ऑफ सम ऑफ रूट्स वुड बी इक्वल टू बी। सर ax² + bx + c इक्वल टू इक्वेशन होती है जिसमें सम ऑफ रूट्स
अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाय ए, एंड सम ऑफ रूट्स किसके बराबर बोल रहा है सर, बी के बराबर, यानी दिस इक्वल्स टू बी। तो सर बी से बी कैंसल, ए इक्वल टू -1, ए की वैल्यू -1। ऐसा कौन सा ऑप्शन है सर, एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं एफ ऑफ -1 3 है, तो पुट कर देते हैं एफ ऑफ -1 इक्वल्स टू 3, और अगर x की जगह मैं -1 रख दूं तो ये हो जाएगी इक्वेशन। तो ये क्या हो गया, b माइनस ए इक्वल्स टू 3, पहला इक्वेशन सर, पहला इक्वेशन। फिर क्या बोल रहे हैं, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 5, तो एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस बी इक्वल्स टू 5। तो सर एक तरफ तो b माइनस ए अपना 3 हो गया, और एक तरफ a प्लस बी 5 हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट, सॉरी ये और ये कट जाएगा, 2b इक्वल टू 8, देन b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब सर b की वैल्यू आ गई तो a की वैल्यू भी आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये इस इक्वेशन पुट करोगे तो इक्वेशन क्या बन गया, x प्लस 4, और f ऑफ 2 रखेंगे तो 2 प्लस 4 दैट इज योर 6, कितना आ गया 6 आ गया, दिस बिकम्स योर आंसर, ठीक है। चलो जी आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2 एंड -3। रूट्स क्या है, 2 और -3। सर अगर अल्फा और बीटा रूट्स है, अल्फा और बीटा रूट्स है, तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, दीज आर व्हाट, फैक्टर्स ऑफ दैट इक्वेशन, दीज आर व्हाट, फैक्टर्स ऑफ द इक्वेशन। तो अगर एक रूट 2 है तो एक फैक्टर हो जाएगा x-2, एक रूट -3 है तो एक फैक्टर हो जाएगा x माइनस -3, यानी कि x+3। तो ये दोनों बन गए उसके फैक्टर। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो, x-2 और x+3, सर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, अगर ये चीज़ नहीं भी समझ में आ रही है, तो आप देखो भाई ये ज़ीरो कब होगा, जब ये ज़ीरो हो जाए या फिर ये ज़ीरो हो जाए। तो ये ज़ीरो कब होगा, x इक्वल टू -2 पे, जबकि -2 अपना रूट है क्या, रिजेक्ट, तो ये भी रिजेक्ट। सिमिलरली x इक्वल टू 3 पे ये जीरो होगा, तो x इक्वल टू 3 रूट है क्या, नहीं, तो ये भी रिजेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन बी। तो दोनों तरीके से सोच सकते हो उसको, जैसे भी आप चाहो, ठीक है। जून 25 का क्वेश्चन, जून 25 PYQ, द डिफरेंस बिटवीन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बतानी है। सर देखो रूट्स, सम ऑफ रूट्स कितना है, अल्फा प्लस बीटा कितना है 7, अल्फा प्लस बीटा कितना है 7, अल्फा इंटू बीटा क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -9, -9। तो ऐसी कोई वैल्यू बन रही है क्या, देखो डायरेक्टली तो नहीं बन रहा है। तो एक काम करते हैं ना, अपन ना वो वाली इक्वेशन यूज करते हैं, स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली इक्वेशन। देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, एंड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अगर अपन इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करें, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करें, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ये कट जाएगा, 2 अल्फा बीटा माइनस -2 अल्फा बीटा, यानी 4 अल्फा बीटा। अब सर या तो ये चीज को आप याद रख सकते हो, ठीक है, ये चीज को आप याद रख सकते हो, या तो आपको मैंने लॉजिक बता दिया कि कैसे डिराइव होता है ये चीज, ठीक है। तो सर इस इक्वेशन में अपने को पुट करना है अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, जो कि कितनी हो जाएगी सर, जो कि कितनी हो जाएगी, 7 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू -9। तो 49 प्लस 36 इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, 49 प्लस 36 85। तो ये क्या हो जाएगा, √85 इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा, सर √85, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर √3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 होल की पावर x, √3 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2, एंड 81 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4। तो सर व्हेन बेसिस आर सेम वी कंपेयर पावर, तो x/2 इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी।
एक्स की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो जैसे यहाँ पे 8 रखूंगा, ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 64a माइनस 80 प्लस 16, तो 64a इक्वल्स टू 64, ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, इक्वल्स टू 1। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। सर इस इक्वेशन के रूट्स है अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 5, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 6। अगर आप डायरेक्टली देखो, थोड़ा सा ट्राई करो सोचने का, ऐसे दो नंबर जिसका सम 5 है और उनका प्रोडक्ट 6 है, तो सर 6 कैसे हो सकता है 3 इंटू 2, और क्या इन दोनों का सम 5 है? क्या हाँ सर 5 भी है। तो अपने रूट्स कौन से हो गए, अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू 2। हर बार वो फॉर्मूला नहीं लगाना है, थोड़ा सा माइंड ओपन रखना है ताकि हमको चीजें दिखे। ठीक है, आप चाहो तो इसको फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हो, फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हो, या फिर उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स करके, या फिर उसका फॉर्मूला लगा के, ये वाला। ठीक है, कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, बट जब अपन ओपन माइंड रख के तुरंत तुरंत चीजें दिख रही है, क्लिक कर रही है, तो क्यों अपन लंबा मेथड जाए। ठीक है, देन द इक्वेशन ऑफ द रूट्स। सर नया रूट क्या हो जाएगा ये, तो पहले इसकी वैल्यू तो निकालो, पहले इसकी वैल्यू निकालो। अल्फा इंटू बीटा है 6। बाय द वे, आपको नहीं भी बनता है इसके रूट्स निकालने, मान लो नहीं बनते हैं, तो देखो क्या क्या निकालने। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 6, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5, तो ये हो गया 11। तो सर एक रूट नए वाले इक्वेशन का एक रूट क्या हो गया 11, और यहाँ देखो अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया 1। तो एक रूट 11, एक रूट 1। ठीक है, तो एक रूट आपका 11 है, एक रूट आपका 1 है। तो इक्वेशन कैसे बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इक्वल्स टू 0। ठीक है क्या इस टाइप की इक्वेशन? सर बिल्कुल है। अगला क्वेश्चन देखो, इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। सर अगेन सम ऑफ रूट्स कितना है 2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है -3। सर -3 प्रोडक्ट कैसे हो सकता है, -3 इंटू 1, और जब मैं इन दोनों का सम लूं तो भी आ जाएगा कितना, ये देखो -3 दो तरीके से बन सकता है, -3 इंटू 1, या फिर 3 इंटू -1। लेकिन सर इनका सम क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो इसमें 2 -2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, यानी हमारे पेयर्स कौन से हो जाएंगे रूट वाले, 3 और -1। क्या हो जाएगा 3 और -1। अब सर 3 का क्यूब प्लस -1 का क्यूब, इसी की वैल्यू निकालनी, निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 3 का क्यूब होता है 27, -1 का क्यूब होता है -1, तो ये हो जाएगा आंसर 26। ठीक, आगे देखते हैं। PYQ जून 24, PYQ जून 24, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 3। सर प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी अल्फा इंटू बीटा विच इज ऑल्सो इक्वल टू C/A इज इक्वल टू 3। इसकी वैल्यू 3 बोल रखा है, ठीक है सर, इसकी वैल्यू 3 बोल रखा है। तो सर यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई 2। हमसे क्या पूछा है सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है -B/A -2/A, और A की वैल्यू तो पता है 2, तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस p प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2p प्लस 5 इक्वल टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स। सर इक्वल रूट्स है, अच्छा इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट या डिटर्मिनेंट को क्या बोलते हैं अपन, 0 बोलते हैं। अरे -b प्लस माइनस √/2a, तो अंदर वाली टर्म जब 0 हो जाती है तब रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पुट करते हैं एक बार, ये है p प्लस 4 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो
ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8p माइनस 8p माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो ये कैंसल, पी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो p कितना हो जाएगा प्लस माइनस 2, p कितना हो जाएगा प्लस माइनस 2। है क्या ऑप्शन? सर बिल्कुल ऑप्शन है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सर इसके रूट्स बताने हैं, कुछ नहीं, ऑप्शन पुट करा के देख लो। क्या 1 इसमें सेटिस्फाई करेगा क्या? 1 माइनस 5 प्लस 6, सर 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसको हटाओ। क्या 2 और 3 करेंगे क्या? सम ऑफ रूट्स 5 आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 6 आ रहा है। सर ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। चलो अगला देखते हैं। इफ द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी माइनस 1, सर सम ऑफ टू रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। सर बी होता है इसके आगे वाली टर्म, तो माइनस 2a प्लस 3 अपॉन ए यानी एक्स स्क्वायर के आगे वाली टर्म। ये कितना दे रखा है सर? माइनस 1 दे रखा है। फिर सर ए की वैल्यू बतानी है, तो कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो दोनों तरफ माइनस से माइनस प्लस हो गया, 2a प्लस 3 इक्वल्स टू a प्लस 1। इधर आएगा तो a हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई सर? माइनस 2। ठीक है, दिस बिकम्स योर आंसर। अब सर एमसीक्यू बैंक के थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे, उसको भी निपटाते हैं, एंड देन क्या करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं। घर कहाँ चलते हैं? अभी पढ़ना है तुमको, अभी एग्जाम है आपके। ठीक है, चलो जी। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स। डिफरेंस का स्क्वायर, सर डिफरेंस का स्क्वायर निकालना है, डिफरेंस का स्क्वायर निकालना है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अल्फा प्लस बीटा सम का स्क्वायर माइनस डिफरेंस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अल्फा बीटा, इक्वल्स टू 4 अल्फा बीटा। अगर अपने पास इसकी वैल्यू आ जाए और इसकी वैल्यू आ जाए, तो सर इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो देखो इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, ब्रैकेट खोल के, 5x² माइनस 60x प्लस 115 इक्वल्स टू 0। अब देखो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा? 60/5, दैट इज 12। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा? 115/5, दैट इज योर 23। तो सर ये 144 माइनस 92 इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, कितना आ गया? 52। आई गेस 52 आ रहा है। यस, ऑप्शन में है 52। ठीक है। when alpha and beta when alpha and beta are the roots of the equation, then the value of alpha plus beta plus 4। सर अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स वो होता है माइनस बी अपॉन ए। तो सर माइनस बी बोलने से एक्स के आगे वाली टर्म होती है बी, लेकिन ये 7 तो है ही है, लेकिन यहाँ माइनस बी है तो -7 है। अरे इस इक्वेशन को अगर आप लिखोगे तो 5x² माइनस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू इटसेल्फ -7 है। कितना हो गया? 7/5 प्लस 4 करना है अपने को, अल्फा प्लस बीटा में 4 को ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा? 27/5, फर्स्ट ऑप्शन। 27/5 फर्स्ट ऑप्शन। फॉर वॉट वैल्यूज ऑफ a and b द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वुड बी इक्वल टू c। What value of a and b product of the root equal to c? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? सर प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है c अपॉन a, लेकिन ये प्रोडक्ट इटसेल्फ इक्वल टू c बोल रहा है, तो यानी c से c कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 1 आ जाएगी। ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है। When are the nature of the roots real rather than imaginary? सर रूट्स का नेचर कौन डिटरमाइन करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट डी, जिसको बोलते हैं b² माइनस 4ac। अगर रूट्स रियल है इसका मतलब d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, सॉरी 0। लेस देन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। इज मोर देन और इक्वल टू 0, सर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। फॉर एनी सम ऑफ रूट्स
फॉर एनी सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी रिप्रेजेंट, सर बी क्या रहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। सर एक्स के आगे वाला कोफिशिएंट, एक्स के आगे वाली टर्म, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। फॉर एनी सम रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए रिप्रेजेंट, सर ए किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स स्क्वायर के आगे वाली टर्म, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर ये इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सर जब d की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होती है तो अपन जो रूट्स निकालते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 4a, अगर ये परफेक्ट रूट है तो हमारे रूट्स कैसे रहते हैं, सर रियल रहते हैं। रूट्स कैसे रहते हैं, रियल रहते हैं, ठीक है। रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। सर इक्वल कब होंगे रूट्स, जब ये वैल्यू जीरो हो जाए, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है तो रियल एंड अनइक्वल, ठीक है, ये हो जाएगा। बेसिक एकदम जो नेचर ऑफ द रूट्स अपन पढ़ते हैं ना, जो नोट्स है अपने, उससे आप रिवाइज कर सकते हो। देखो अगर आपको चाहिए ना कि सर आप नोट्स भी हमको दे दो, तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। दिखाता हूँ, रुको दिखाता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड रुकना। कहाँ गया इक्वेशंस, ये देखो मैंने हर एक चीज को नोट डाउन करके रखा है कि सर इसके ऊपर डिपेंड करता है, परफेक्ट स्क्वायर है तो रियल रेशनल अनइक्वल, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर तो रियल इरेशनल अनइक्वल। सब चीज़ें मैंने नोट डाउन करके रखी है इस नोट्स के अंदर, ठीक है। अगर आप रिवीजन चाहते हो इस नोट्स के थ्रू तो आप मांग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टेलीग्राम में ऑलरेडी वैसे डाला हुआ है चीज़। देखो क्या बोल रहे हैं, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, सर इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d इक्वल टू जीरो होता है, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो होता है। तो b क्या है सर, यहाँ पे x, 4 × a इंटू सी इक्वल्स टू जीरो। तो k स्क्वायर कितना हो गया, सर हो गया 64। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 8। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 8। ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अच्छा जी, देखो इक्वेशन क्या है, 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सम ऑफ द रूट्स कितने हैं, 5/3। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है, 2/3। अगर आपको दिख जाता है, क्या दिख जाता है कि सर अल्फा और बीटा प्रोडक्ट 1 और 2/3 का प्रोडक्ट है और इनका सम 5/3 है, अगर ये दिख जाता है तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं, ठीक है। कि सर प्रोडक्ट 2/3 आ जाए, 1 और 2/3 का प्रोडक्ट भी 2/3 आता है, और सम 5/3 आ जाए, तो सर 2/3 प्लस 1 करूंगा तो सम आ जाएगा 5/3। तो हमारे दो रूट्स कौन से हो गए, 1 और 2/3। सर मान लो ये चीज रियलाइज नहीं होती, अच्छा मान लो क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, तो 1 का क्यूब प्लस 2/3 का क्यूब, ये होता है 1 प्लस 8/27, तो ये हो जाएगा 35/27। है क्या ऑप्शन, 35/27। बट आप बोलोगे कि सर मान लो याद नहीं आ रहे तो, क्लिक नहीं कर रहे तो फिर दूसरा तरीका, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। सर ये होती है इसकी वैल्यू, ये होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 5/3, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2/3। अब अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल दूं, इसकी वैल्यू अलग से निकाल दूं, तो मेरा काम बन जाएगा, तो मेरा काम बन जाएगा। देखो ये है 5/3 का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 × 2/3। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25/9 माइनस 4/3, दैट इज योर 13/9। 13/9 माइनस 2/3 कितना आ गया, एलसीएम लेंगे तो 9, 13, 3 × 2 6। सर कितना आ गया वाला, 7/9, दैट इज योर 35/27। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन देखो वही है कि आपको अगर ये चीज़ें क्लिक कर जाती है ऐसी, तो समझो फिर स्काई इज द लिमिट, टाइम की भी बचत होगी एंड मेहनत भी नहीं लगेगा। चलो जी अगला देखते हैं।
सर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट चाहिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट चाहिए। सर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट का मतलब क्या? डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। सर अगर डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग चाहिए, सेम रहता तो मैं इक्वल टू भी लगा देता, लेकिन सेम नहीं चाहिए हमको, हमको सिर्फ डी को ग्रेटर देन जीरो करना है। तो देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस के। देखो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बी क्या है? माइनस सिक्स की पावर स्क्वायर, फोर इंटू ए इंटू सी इक्वल्स टू जीरो। 36 माइनस फोर के इक्वल्स टू सॉरी ग्रेटर देन जीरो। तो सर 36 ग्रेटर देन फोर के, तो फोर से कटेगा नाइन, जा नाइन से, यानी के शुड बी लेस देन नाइन, के शुड बी लेस देन नाइन। है क्या ऑप्शन? पहला ही ऑप्शन मैच कर गया, पहला ही ऑप्शन मैच कर गया सर। नहीं नहीं सॉरी, ये तो ग्रेटर देन वाला टिक कर दिया ना मैंने। के शुड बी लेस देन नाइन, के नौ से कम होना चाहिए, ऑप्शन सी। ठीक है। इफ वन रूट इज डबल द अदर, अगर एक रूट आपका अल्फा है तो दूसरा रूट टू अल्फा है। अगर मैं सम निकालूं तो सम कितना हो जाएगा सर? थ्री अल्फा विच इज इक्वल्स टू थ्री अपॉइंट टू माइनस थ्री अपॉइंट टू। तो अल्फा कितना हो जाएगा? माइनस वन अपॉइंट टू। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होता है सर? के अपॉन टू। और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू टू अल्फा इक्वल्स टू के अपॉन टू। और अल्फा की वैल्यू तो पता है अपने पास कितनी है? माइनस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? के की वैल्यू वन आ जाएगी, के की वैल्यू सॉल्व करोगे तो वन आ जाएगी। दिस बिकम्स योर आंसर। चलो जी, आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत है, आई एम हियर फॉर यू। बस एक आपको डाउट मैसेज करना है टेलीग्राम में, एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू गाइस। ठीक है। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए क्या है सर? मैथ्स आसान है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।